यूपी के कानपुर में रामा यूनिवर्सिटी के कैंपस के बेसमेंट में एक लड़के की लाश पड़ी होती है। हर तरफ खून ही खून फैला है। लड़के के शरीर पर कई सारे चोट के निशान भी हैं। लेकिन ये सारी बातें हो जाने के बाद जब प्रशासन वहां पर आता है, कॉलेज मैनेजमेंट वहां पर आता है, तो बताया जाता है कि लड़के के साथ कोई हादसा हो गया है, कुछ ऐसा हो गया है कि उसकी मौत हो गई। लेकिन ये सब देखते हुए लगता है कि लड़के की तो हत्या की गई है, क्योंकि जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, पुलिस वाले भी देखते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी आपत्तिजनक लगती हैं, संदेहास्पद लगती हैं, जिनको देखकर ये कहा जा सकता है कि इसकी बेरहमी से हत्या की गई है। दरअसल रामा यूनिवर्सिटी कैंपस में MBBS के कई सारे छात्र पढ़ते हैं। उन्हीं में से एक था साहिल सारस्वत। साहिल सारस्वत मथुरा का रहने वाला है। सेकेंड ईयर का स्टूडेंट था, यहाँ पढ़ाई कर रहा था MBBS की। हाल ही में 24 नवंबर को जो साहिल सारस्वत है उसका जन्मदिन था। इसके लिए वो अपने कुछ दोस्तों के साथ 21 नवंबर को एक जगह पार्टी करता है। अभी आप जो तस्वीर देख रहे हैं उसी पार्टी की है। इसमें कुछ लड़कियां और लड़के मौजूद हैं। कुल मिला के 10-12 लोग इस पार्टी में होते हैं, जहां पर साहिल पार्टी देता है। बहुत अच्छे से मौज मस्ती होती है, एक तरीके से प्री बर्थडे पार्टी हो जाती है। अब ये सारे जो पार्टी की चीज़ें हैं, ये जब कैंपस में रहने वाले यानी जो बॉयज़ हॉस्टल था साहिल का, वहाँ पर जो लोग देखते हैं जब, तो वो बोलते हैं भाई हमें भी पार्टी चाहिए, तूने सबको पार्टी दे दी। वो लोग भी पार्टी मांगते हैं। इसके लिए 24 तारीख को जब साहिल का बर्थडे था, उस दिन वो बिजी होता है, उस दिन कोई पार्टी नहीं होती। लेकिन 25 की रात को एक पार्टी का आयोजन किया जाता है। बाकायदा शराब आती है, कबाब आते हैं, हांडी में चिकन बनवा के लाया जाता है। ये सारी चीज़ों की व्यवस्था होती है बॉयज़ हॉस्टल में, और फिर पार्टी शुरू हो जाती है। अब उस पार्टी में कुछ बहुत सारे जो हॉस्टल के जो लड़के थे वो सब आए होते हैं। अब जब पार्टी वगैरह शुरू होती है, दोस्तों यारों में बातचीत भी होती है, सब कुछ ठीक चलता है, रात भर पार्टी होती है। लेकिन सुबह जब बॉयज़ हॉस्टल का जो गार्ड है वो जब उठता है तकरीबन 6 बजे के आसपास, जब वो लाइट जलाने जाता है हर जगह की, तो बेसमेंट में भी जाता है। अब जैसे ही वहाँ की लाइट ऑन करता है तो देखता है कि साहिल की लाश पड़ी हुई है, हर तरफ खून ही खून फैला हुआ है। बहुत ही बेदर्द तरीके से जो उसकी लाश है, जो उसकी बॉडी है, वो वहाँ पड़ी हुई है। और इसके बाद पूरा मैनेजमेंट आता है, कॉलेज प्रशासन आता है, पुलिस को बुलाया जाता है, साहिल के पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया जाता है, वो भी आते हैं। जो बॉडी है उसकी वो अस्पताल ले जाई जाती है, पोस्टमार्टम के लिए भेजी जाती है। लेकिन इस पूरे मामले में जो प्रशासन है, जो कॉलेज मैनेजमेंट है, वो ये बोलता है कि साहिल के साथ कोई हादसा हो गया है, वो बेसमेंट में आया है और किसी चीज़ की वजह से उसकी मौत हो गई है। लेकिन यहाँ पर जो साहिल के पेरेंट्स हैं उनका साफ साफ कहना है कि आप मेरे बच्चे की हालत देखिए, जिस तरह से वो खून में लिपटा हुआ है, खून से लथपथ है हर तरफ, पूरे फर्श पर आपकी खून ही खून लगा है बेसमेंट के, और आप कह रहे हैं कि उसके साथ कोई हादसा हो गया। हादसे में कोई शख्स इस तरीके से कैसे मर सकता है? साथ ही साथ हर तरफ खून है, उसकी कुछ ना हो उसकी हत्या की गई है। अभी तक वो जानकारी तो कर नहीं पाए हैं कि हत्या किसने करी है। ये कोई ड्रामा चल रहा है सुबह से लेकर शाम तक। सीसीटीवी कैमरा के कह रहे हैं, फुटेज देख रहे हैं। एक तरफ बता रहे हैं वहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा नहीं है, यहाँ बता रहे हैं कि बच्चा जो है अभी प्रोटोकॉल के अंदर दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ परिजन यहाँ बेवकूफ हैं जो सुबह से खड़े हुए हैं। पुलिस के पास अब सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि पता लगाना किस तरीके से साहिल की हत्या की गई, क्योंकि इसमें एक चीज और सामने आ रही है कि जो साहिल है उसकी एक तरीके से किसी से दुश्मनी थी, ये पता लगाना सबसे बड़ी चीज़ है। क्या आपसी विवाद कोई हो गया? क्योंकि जो पुलिस ने अभी तक इन्वेस्टिगेट किया उसमें ये सामने आया कि एक लड़की से बात हुई थी। दरअसल जब पार्टी चल रही थी, तो अगर मैं आपको समय बताऊं तो रात के 1:45 बजे के आसपास साहिल ने एक लड़की से बात की थी। इसकी महिला मित्र बताई जा रही है। लोगों से पूछा गया, कुछ लोग गर्लफ्रेंड बोल रहे हैं, कुछ लोग फ्रेंड बोल रहे हैं, तो इसीलिए एक महिला मित्र से साहिल जो है अपनी पार्टी के दौरान बात कर रहा था। और अभी तक जो पुलिस को साक्ष्य मिले हैं, जो फ़ोन कॉल के जरिए साहिल के, उससे पता लगाया गया है कि कुछ ऐसे ही विवाद हुआ जिसकी वजह से शायद उसकी हत्या कर दी गई। लेकिन जिस तरीके से जो कॉलेज का मैनेजमेंट है वो बोल रहा है कि लड़की के साथ कोई घटना हो गई है, हत्या जैसा कुछ नहीं है, उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनके कॉलेज की बदनामी ना हो, तो ये पुलिस भी इस चीज़ की जाँच करे कि आखिर ऐसा क्या हुआ होगा। क्योंकि वो जो पूरा कॉलेज हॉस्टल है वहाँ पर 260 स्टूडेंट रहते हैं, साथ ही साथ CCTV लगा हुआ है, और जो हॉस्टल की गैलरी है वहाँ पर भी CCTV है, और कई सारे पुलिस को साक्ष्य भी मिल चुके हैं। लेकिन इन पूरी चीज़ों में ये पता लगाना बहुत ज़रूरी है कि आखिर साहिल की हत्या किसने की, क्यों की, उस रात को ऐसा क्या हुआ, क्या विवाद हो गया जो उन दोनों के बीच में, या लड़का और अगर साहिल के बीच में और कुछ लड़कों के बीच में विवाद हुआ, साहिल या उसकी जिससे उसकी बात हो रही थी महिला मित्र, उसके साथ कोई विवाद हुआ।
तो वो ऐसी क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से एक लड़के को मौत के घाट उतार दिया, और जिसके बारे में अब कॉलेज मैनेजमेंट ये कह रहा है कि भाई कोई हत्या वगैरह नहीं है, लड़के के साथ कोई घटना घट गई है, वो बेसमेंट में आया होगा और मर गया। लेकिन मर कैसे गया, किस तरीके से उसकी मौत हो सकती है, आसपास खून लगा है। क्योंकि जो पुलिस से जितनी बातचीत हो पाई या पुलिस ने जितना इस केस के बारे में बताया, तो पता लगा है कि उसकी बॉडी पर कट के निशान हैं, चोट लगी हुई है। पेरेंट्स का भी ये कहना है, साथ ही साथ पेरेंट्स जो हैं वो बहुत अभी परेशान हैं और बहुत ज़्यादा ही उनके मन में ऐसी दुविधा चल रही है, एक तरीके से असमंजस में है। वो नहीं समझ पा रहे कि उनके बेटे को किसने इतनी बुरी तरीके से मार दिया, और पुलिस को ये पता लगाना बहुत ज़रूरी है कि किस तरीके से साहिल की हत्या की गई। पुलिस ये भी खंगाल रही है कि उस वक्त ड्यूटी किसकी थी, उनसे पता लगाने की कोशिश करिए। हाउस कीपिंग में कौन था, रात में गार्ड कौन था, सीसीटीवी के जरिए पुलिस को क्या पता लगा है, ये सारी चीज़ें पेरेंट्स भी जानना चाहते हैं, क्योंकि पेरेंट्स के सामने भी अभी पूरा सच नहीं रखा गया है। पुलिस ने बहुत सारी चीज़ें पेरेंट्स को भी नहीं बताई हैं। आप लोग को किसी अधिकारी ने कुछ बताया कि अब तक की जांच पड़ताल में क्या आया है? कुछ कोई जानकारी, कोई सब गोलमोल बातें बता रहे हैं। पुलिस कमिश्नर ने क्या कहा, क्यों नहीं मिले आपसे? बता रहे थे कि जो हम नई मुलाकात करेंगे। अभी अब तक आपसे कौन कौन अधिकारी, आप किन किन अधिकारियों से मिल चुके हैं? सीओ साहब से मिल चुके हैं और मन ये सब अधिकारी हैं जिन सबसे मिल चुके हैं। सीओ साहब ने क्या कहा? सीओ साहब ने कहा वो पोस्टमार्टम के लिए जो है एप्लीकेशन वगैरह लिखवाई, पोस्टमार्टम के लिए खड़े हुए हैं यहाँ। उन्होंने भी कुछ नहीं बताया? कुछ नहीं बताया। जो भी चीज़ें हैं, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट हुई या जो पोस्टमार्टम आया है, या जब बेटे का पोस्टमार्टम हो रहा था तब भी पुलिस वालों पर, जो परिवार वाले हैं उनका कहना है कि उन्होंने हमें बेटे की जो है लाश नहीं देखने दी, हमें अब तक पता नहीं चला है कि हमारे बेटे के साथ ऐसा क्या हुआ। हमने वहाँ का जो है वो चीज़ें ज़रूर देखी कि वहाँ खून फैला हुआ था बेसमेंट में, हमारे बेटे को किसी ने मार दिया है। जो पेरेंट्स हैं उनका बार बार यही कहना है, और वो पुलिस से बार बार इस चीज़ को लेकर रोष प्रकट कर रहे हैं। साथ ही साथ एक निवेदन भी कर रहे हैं कि आप किसी भी तरीके से मेरे बच्चे के कातिल को पकड़िए, पता लगाइए कि इस कॉलेज के अंदर, इस हॉस्टल के अंदर कौन है जिसने मेरे बेटे का कत्ल कर दिया, या क्या ऐसी वजह रही जिसकी वजह से मेरा बेटा आज इस दुनिया में नहीं है।